नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश दिल्ली चुनाव में पाक की एंट्री में। और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। 8 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत परवान पर है। पार्टी के दिग्गज एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं, लेकिन लगता है जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राजनेताओं की जुबान पर भी तल्खी बढ़ती जा रही है। मुद्दों को लेकर सियासी बयानबाजी ठीक है, लेकिन अब मुद्दों से पार्टियां भटकने लगी हैं। कभी आप पार्टी सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा अब बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं, जो केजरीवाल सरकार पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। जहां सत्ताधारी आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा के मुद्दे पर प्रचार कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा केजरीवाल सरकार को इन मुद्दों पर घेरने के साथ पाकिस्तान भी चर्चा में ले आए हैं। कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। हाल ही में उन्होंने जनसंख्या की समस्या को मुस्लिम समाज से जोड़कर दिखाया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। सीएए के मसले पर विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ भी उनका एक वीडियो विवाद का केंद्र बना था। अब उन्होंने दिल्ली चुनाव में पाकिस्तान को घसीट लिया है, यानी दिल्ली के चुनाव में भी पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। तो अब कपिल मिश्रा के इस ट्वीट से और भी विवाद बढ़ता जा रहा है और दिल्ली चुनावों में पाकिस्तान मुद्दे की भी एंट्री हो चुकी है। यानी कि बीजेपी जिस को अपना मुद्दा हर चुनाव में बनाती आई थी, वो मुद्दा दिल्ली चुनाव में भी अब उतर आया है। यानी पाकिस्तान मुद्दे की एंट्री दिल्ली चुनाव में भी हो गई है बीजेपी की तरफ से। जहां बीजेपी से कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट में लिखा है कि 8 फरवरी को दिल्ली में हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान का चुनाव होगा, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का चुनाव होगा। कपिल मिश्रा के बयान में कितना दम है, कितनी सही है, ये 11 फरवरी को पता चल जाएगा कि जब रिजल्ट आएगा और दिल्ली की सत्ता पर कौन आसन्नित होगा, ये देखना होगा। और हमारे साथ ऋषिकेश पाठक जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं इस चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है ऋषिकेश जी आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद आपका। ऋषिकेश जी, दिल्ली का चुनाव जिस मुद्दे से दूर इस बार दिखाई दे रहा था, जिस मुद्दे को बीजेपी हर राज्य के चुनाव में लेकर आई थी, वो मुद्दा एक बार फिर दिल्ली के चुनावों में भी आखिर आ ही गया, यानी कि पाकिस्तान का मुद्दा। अब कपिल मिश्रा कहते हैं कि 8 फरवरी को हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान का चुनाव होगा। जी देखिए, ऐसा है, पहले आम आदमी पार्टी से बार बार स्टैंड पूछा जा रहा था उसका शाहीन बाग को लेकर जी, और बार बार वो इस सवाल से अरविंद केजरीवाल और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया भी बचते आ रहे थे इन सवालों से। लेकिन पता नहीं अचानक क्यों मुझे लगता है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की अपनी एक अलग जोड़ी है। जैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की है, उस तरीके की एक जोड़ी है। तो जरूर केजरीवाल जी ने उनको कुछ कहा होगा, इस तरीके का हिंट दिया होगा, जिस तरीके का बयान आज उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स के साथ हम खड़े हैं। और उसी के विपरीत, उसी के जब अगला बयान जो है कपिल मिश्रा ने दिया मॉडल टाउन से, जो विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, उन्होंने कहा कि अगर अब जो है मनीष सिसोदिया के बयान से लगता है पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है इस चुनाव में। तो पाकिस्तान की एंट्री का मतलब है कि 8 फरवरी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। ये उनका कुल मिलाकर बयान था। तो जिस तरीके का ये बयान है, इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक एक जो है ना ढंग से और राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से बीजेपी माहिर है हर इलेक्शन कैंपेन को। ऋषिकेश जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ दिया जा रहा है इस चुनाव को भी, यानी कि बीजेपी का जो एजेंडा अन्य राज्यों के चुनावों में भी रहा, हरियाणा में भी देखने को मिला, महाराष्ट्र में भी देखने को मिला, तो लेकिन इस एजेंडे के साथ साथ जब जब बीजेपी चली है उसको बहुत ज्यादा कामयाबी मिल नहीं पाई है किसी भी राज्य की। आप देख लीजिए। देखिए, ऐसा है, इसमें एजेंडा उन्होंने कोई लिया नहीं है, ऐसा एजेंडा दिया गया है। मनीष सिसोदिया अगर इस तरीके का बयान नहीं देते तो कहीं भी ये एजेंडा भुनाया नहीं जाता और बीजेपी नहीं लेती। बीजेपी इस तरीके का इंतजार कर रही थी, क्योंकि देखिए मुद्दों पर, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो होने हैं वो मुद्दों पर होने, स्थानीय मुद्दों पर होने, राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं हो रहे। लेकिन बार बार यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों को उछाला जा रहा है।
बिल्कुल। जो जो आम आदमी पार्टी है उसके पास गिनाने के लिए अपने एक लंबे कामों की फहरिस्त है कि मेरे पास ने ये काम किए, लेकिन उसके विपरीत जो है बीजेपी के पास भी एक लंबी फहरिस्त है कि जी आपने काम ही नहीं किया। जी। अब इस बीच में जो जनता है वो ये तय नहीं कर पा रही है कि वो किस बात को सच माने, किस बात को झूठ माने, क्योंकि सिर्फ उन्हें भी जो है ना कई कई जगहों पर सिर्फ विज्ञापन दिख रहे हैं। जैसे विकास की अगर बात करें तो जैसे सीसीटीवी हो गया, मोहल्ला क्लिनिक्स हो गए, इन सब का कुछ कुछ जगहों पर तो प्रभाव है, लेकिन कुछ जगहों से ये बिल्कुल छूट गया है। जैसे वो केजरीवाल जिसे कहते हैं, जिन्होंने वो 4.5 साल बाद बहाना बनाया ना कि मोदी जी मुझे काम नहीं करने देते, उस तरीके से उन्होंने छोड़ दिया है कई जगहों को। तो वहां पर लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं, अनधिकृत कॉलोनियों के लोग हैं वो, तो ये वो भी तो एक नहीं समझ पा राजनीतिक रहे। मुद्दा हो गया ऋषिकेश जी कि चलिए ये भी तो कहना था कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये भी तो राजनीतिक मुद्दा बनाना था। हाँ, तो ये तो बना ही, ये तो चल ही रहा था। चलिए ये तो चलिए रोकना चाहूंगा ऋषिकेश जी मैं आपको। मनोज कुमार यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनोज कुमार जी बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। हेलो जी मनोज कुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बोलिए। जी बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जी मनोज कुमार जी, जो बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने कहा है कि 8 फरवरी को हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान चुनाव होगा, इसके क्या मायने समझे जाए? क्या फिर से पाकिस्तान का मुद्दे पर ही बीजेपी अपना चुनाव लड़ेगी? देखिए, पाकिस्तान के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, सबका साथ सबके विकास पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं मनीष सिसोदिया जी से, जो शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़े हैं, दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए ये लोग देते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आखिर क्या कारण है कि ऐसे अराजक तत्वों को पनाह दे रही है? वो शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। कपिल मिश्रा ने जो कहा है वो स्पष्ट रूप से ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी पाकिस्तान परस्त मानसिकता के खिलाफ है जो खाते हैं इस देश का और गाते हैं पाकिस्तान का। ये बार बार आपने देखा होगा, इस तरह की घटनाएं बारंबार होती हैं। हम उस पाकिस्तानी मानसिकता के खिलाफ हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए हैं। आपने देखा होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें किसी का भी अधिकार नहीं छीना गया है, नागरिकता दी जा रही है, उसके बावजूद भी ये लोग भ्रम और भय की राजनीति जी, तो क्या आपका यही मुद्दा रहेगा हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान? मनोज कुमार जी देखिए, हमारा मुद्दा हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान नहीं है। हमारा मुद्दा केवल और केवल विकास का मुद्दा है, विकास का ही मुद्दा था। लेकिन अगर ठीक है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम रोकना है, चाहूंगा हमारे साथ पार्टी सुधीर यादव जी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, सुधीर यादव जी भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सुधीर जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। जी धन्यवाद। सुधीर जी, पाकिस्तान की बात कही है और आपकी पार्टी कहती है कि हम शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, अब तक आप किनारा कर रहे थे, उनके साथ नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है आपकी पार्टी उनके साथ खड़ी हो गई। तो क्या इस मुद्दे को, क्या इस बात को, शाहीन बाग वाले मुद्दे को, सीए को आप अपने चुनावों में मुद्दा बनाकर घसीटेंगे? देखिए जिस तरह से चुनाव दिल्ली में लड़ा जा रहा है हमारी पार्टी के द्वारा, वो बड़ा स्पष्ट है कि हम पहले दिन से बात कह रहे हैं कि ये चुनाव काम पर होगा। ये चुनाव इस बात पर होगा कि 5 साल में किसने कितना काम किया है। और जो अभी जो साथी बोल रहे थे मनोज जी, जो जिस भी पार्टी से थे, वो उनकी पार्टी की उनकी मानसिकता ये है कि वो दिल्ली को भारत का पार्ट नहीं मानते। वो इस बात पे नहीं चाहते कि वोट पड़े काम पे, क्योंकि अगर वोट काम पे पड़ा तो काम पे जजमेंट होगी इस बात की। तो दिल्ली को क्या मानते हैं? क्यों चुनाव लड़ रहे हैं फिर बीजेपी के लोग दिल्ली में? सुनिए तो सही कि दिल्ली बीजेपी अगर चुनाव लड़ती है काम पे तो उसे एनसीडी का काम दिखाना पड़ेगा, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाले दिल्ली पुलिस का काम दिखाना पड़ेगा। और उस काम पे अगर चर्चा होगी और दिल्ली सरकार का कंपैरिजन होगा और दिल्ली वासी जब इस चीज का कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में भारी मतों से जीतेंगे। वो नहीं चाहते इन चीजों पे चर्चा हो, इसी कारण वो हिंदुस्तान पाकिस्तान, राष्ट्रवाद, ये क्या है? आप चुनाव करवा रहे हैं देश में, एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र है, हर 5 साल बाद होते हैं, तो 5 साल बाद आप सरकार के काम को आके उस पर वोट कराइए। इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान कहां से आ गया? इसमें कहां से आ गया इस बात पे कि आप जो है मतलब दिल्ली में इलेक्शन को हिंदुस्तान पाकिस्तान से जोड़ेंगे? अरे 5 साल में हम वोट मांग रहे हैं काम पे, तो आप काम पे आइए ना, चर्चा कीजिए, आइए आप एमसीडी का काम रिपोर्ट कार्ड लेके आइए, आप लेके आइए रिपोर्ट कार्ड दिल्ली पुलिस का, तभी तो बात होगी ना।
चलिए, हमारे साथ और ऋषिकेश उससे- पाठक भी जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। ऋषिकेश जी, आम आदमी पार्टी की बात आपने सुनी, आप कहते हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, हम विकास के मुद्दे पर बात करते हैं, हमने काम करवाया है। क्या वाकई एनआरसी, सीए, एनआरपी कोई मुद्दा नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, दोनों ही पार्टियां जो भी बात कह रही हैं उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन बात जो दिल्ली विधानसभा चुनाव की, यहाँ की जो जनता है दिल्ली की, वो एकदम साइलेंट रहती है, और जब वो जवाब देती है तो वो जवाब पिछली बार भी देखा आपने कैसे एक तरफा हुआ, और अब जवाब जो होगा, अब जो जवाब होगा वो भी ऐसा ही जवाब होगा। लेकिन जो ये अब देखना ये है कि जवाब जो जनता देती है वो किस तरीके से देती है। और जहां तक ये राष्ट्रवाद को लेकर चल रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारे कामों पर चुनाव होगा, तो दिल्ली को सारे मुद्दे प्रभावित करते हैं, सभी मुद्दे प्रभावित करते हैं, और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और वो समझदारी से वोट करती है। तो ये देखना होगा कि 8 फरवरी को जब मतदान होगा और 11 फरवरी को परिणाम आएगा तो उसमें किसकी सरकार बनती है। जी, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जी, दिल्ली इस बार काम पे वोट देगी, और मैं गारंटी के साथ आज आपके चैनल पे ये बात कह रहा हूँ जी, कि अगर काम पे वोट पड़ा, और क्योंकि काम पे ही वोट पड़ा, दिल्ली की जनता रिपोर्ट कार्ड देख रही है, दिल्ली की जनता ये देख रही है कि किसने कितना काम किया। 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया पर। थैंक यू जी अरुण जी, बीजेपी ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हिंदू वर्सेस पाकिस्तान का ये चुनाव हो रहा है 8 तारीख को, यानी कि पाकिस्तान के मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी कहती है कि हम काम के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस किस तरफ है? देखिए भानु जी, ये कोई पहला चुनाव नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का बयानबाजी ना की हो जी। ये जब भी 2014 से चुनाव में आए हैं, और ये हर चुनाव में हिंदू मुसलमान या पाकिस्तान भारत यही करते हैं। अगर इनको करना है तो चीन और भारत करें, इनको करना है तो अमेरिका और भारत करें, क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी का साख जो है वो खत्म हो चुका है। जनता जान चुकी है ये झूठे और फरेबी लोग हैं। विकास की बात करेंगे नहीं, युवा को रोजगार की बात करेंगे नहीं, किसान की बात करेंगे नहीं, रोजी रोटी की बात करेंगे नहीं, मजदूर की बात करेंगे नहीं। ये हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान भारत यही बात करते हैं। इससे पेट भरेगा? अगर इससे पेट भर जाएगा तो जनता इनको वोट देगी। तो चलिए, 15 साल तक कांग्रेस के पास, 15 साल तक दिल्ली कांग्रेस के पास रही, 10 साल से कांग्रेस दिल्ली से दूर है। कांग्रेस किस पर बात करेगी? देखिए, हम तो विकास पे बात करेंगे। जो शीला जी ने विकास हुआ नहीं है, क्या लगता है आपको? इस सरकार में विकास नहीं हुआ? मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। शीला जी ने जो 15 साल में दिल्ली को सजाया संवारा, जी, जितने भी दिल्ली में काम हुए, फ्लाईओवर से लेके रोड से लेकर के बस्ती झुग्गी सारी चीजों पे शीला जी ने काम किया। आपको मैं बताऊं, आज नरेंद्र मोदी जी का देखिएगा दिल्ली में, अगर आपका रिपोर्टर हो तो आप बोलिएगा, दिखाएंगे, वो आज झुग्गी का नारा दे रहे हैं। ये झुग्गी का नारा शीला जी का देन था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, जहां खोखा वहीं दुकान। ये कांग्रेस का नारा है। अगर और ये लोग क्या करते हैं, ये काम ही नहीं करते हैं, नारे भी चुराते हैं। तो ऐसे लोगों पे विश्वास जनता नहीं करने वाली है। रही बात की आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी तो सबसे बड़ी फरेबी पार्टी साबित हो रही है। आपको मैं बताऊं, इन्होंने वादे किए थे हॉस्पिटल बनवाएंगे, पुराने हॉस्पिटल जो शीला जी बना के गई थी उसमें एक बेड भी नहीं लगवा पाए। ये स्कूल बनवाएंगे, स्कूल जो बने थे उसकी मरम्मत तक नहीं करा पाए। 2 स्कूल का फोटो लगा करके ये सोच रहे हैं चुनाव जीत जाएंगे। जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है। जनता इनको जवाब देगी 8 तारीख को। बिल्कुल 8 तारीख को जवाब, 8 तारीख को जरूर जवाब मिल जाएगा। ऋषिकेश पाठक है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। ऋषिकेश जी, विपक्ष अपनी बात कर रहा है, बीजेपी अपनी बात कर रही है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य मॉडल, शिक्षा मॉडल और सिक्योरिटी कैमरा, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, शहीद सम्मान में 1 करोड़ की राशि, ये सब हमने काम किए हैं। तो जनता हमें क्यों नहीं चुनेगी? कितना फायदा वाकई में दिल्ली की जनता को इन सब योजनाओं का वास्तव में पहुंचा है? देखिए, दिल्ली के दिल में क्या है, ये तीनों पार्टियां तो ताल ठोक रही हैं अपनी, और ठोकनी भी चाहिए। जरूर किसी ना किसी एक को जरूर विजय मिलेगी, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है ये समझने की जरूरत है। देखिए, दिल्ली की जनता जो है वो ये देख रही है कि यही केजरीवाल थे जिन्होंने 4.5 वर्ष ये कह दिया कि भाई मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, कभी राज्यपाल जी रोक रहे हैं, और अब एकदम 6 महीने में काम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जनता को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ ठगा गया, और कुछ आधी जनता को इस तरीके से लगता है कि नहीं काम हुए हैं। तो जो बटा हुआ ओपिनियन है
वो इस तरफ जो संशय ले जा रहा है कि इस बार का निर्णय क्या होगा। ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि किस तरफ उनका झुकाव होता है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को तो आत्ममंथन की जरूरत है कि वो और अधिक शक्ति से अपने आप को उभारे। लेकिन हरियाणा में तो कांग्रेस अच्छे नंबरों से आगे आई है। जो नंबर था वो बढ़ गया ना उसका। जी, तो मेरी शुभकामनाएं हैं कांग्रेस को कि वो दिल्ली में भी आए। हालांकि जो दिल्ली में उनके अध्यक्ष है सुभाष चोपड़ा, उन्होंने पूरा अपना बल लगाया हुआ है और इस बार कांग्रेस को आगे बढ़कर आना चाहिए। लेकिन कहीं भी वही दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसकी जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है। इसलिए थोड़ा सा संशय ये जाके आम आदमी पार्टी और भाजपा दो ही में चुनाव ऐसा दिख रहा है। कांग्रेस को आगे आने की जरूरत है। जी, क्या कहेंगे अरुण त्रिपाठी जी? क्योंकि हरियाणा में आपने अच्छा किया और महाराष्ट्र में भी जैसे तैसे सरकार बना ही ली, लेकिन हरियाणा में जो उत्साह हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो उत्साह बढ़ा है आपके अच्छे नंबर आने से, क्या लगता है इसका फायदा दिल्ली में आपको मिलेगा? जी जरूर मिलेगा। और देखिए आपके राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे मित्र बैठे हैं वो जी ऋषिकेश पाठक जी हैं। हाँ पाठक जी, और कहीं ना कहीं मुझे आईना दिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आपको कोई आईना दिखाए ना तो ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे भूल हो रही है, उसको भी हम सुधारेंगे। और हम ऐसे लोगों का बहुत सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है जो कांग्रेस को हमेशा सचेत करते हैं। मैं आपको बताऊं, हम लोग पूरा दमखम के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। हम लोग अहिंसात्मक बात नहीं करते हैं। अहिंसात्मक बात प्रचार से अगर लोगों का हम रोजी रोटी और पेट भर देंगे, ऐसा बात नहीं है। हम लोग प्रचार वाले नहीं हैं। हम लोग लोगों के दिलों पे राज करने वाले हैं, लोगों के काम करके आए हुए लोग हैं। हम लोग लोगों की समस्याओं का निदान ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना समस्या निदान किए हुए लोगों को झूठे वादे किए जाए। तो पाठक जी ने कहा है और उस बात को हम मानेंगे और दमखम के साथ हम लोग चुनाव। चलिए ठीक है सुधीर यादव जी। जी बिल्कुल मनोज जी, अरुण जी, सुधीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, आप कहते हैं कि आपने पानी बिजली पर काम किया, शिक्षा के मॉडल पर काम किया, स्वास्थ्य के मॉडल पर काम किया, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी, शहीद सम्मान राशि 1 करोड़ कर दी। क्या लगता है क्या सिर्फ यही मुद्दे हैं दिल्ली में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, वहां जो कुछ माहौल बना हुआ है एनसीआर एनपीआर और सीएए को लेकर, क्या वो मुद्दे नहीं है? देखिए मुद्दा यह है कि चुनावी लाइन जो है वो स्पष्ट हो चुकी है कि इस बार जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे हो रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये माहौल जो दिल्ली की जनता से आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा ये माहौल हमें देश की आजादी के तुरंत बाद चाहिए था, लेकिन ये माहौल अब सेटअप हुआ है और ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। मेरा मानना है ये पूरे देश के लिए पॉजिटिव खबर है। अगर कोई भी चुनाव शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर लड़ा जा रहा हो, इस बात पे लड़ा जा रहा हो कि देश के शहीद को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी, इस बात पे लड़ा जा रहा हो कि सरकारी स्कूल जो हमारे पड़ोस में है उसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होंगे, इस बात पे लड़ा जा रहा हो कि अगर आप बीमार होंगे तो उसके पूरे इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। बेहतर चीज जी राजनीति में आज तक नहीं हुई है और वही चीज होगी। जी बिल्कुल। जी भानु जी जी अरुण जी, ये आम आदमी के मित्र हमारे जिस तरीके से बैठ के बोल रहे हैं कि आजादी से शुरू होनी चाहिए, इनको पता ही नहीं कि सुधीर यादव जी, इनको पता ही नहीं है कि आजादी सिर्फ जब आजादी हुई और कांग्रेस सत्ता में आई तब से लेकर के शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम हो रहा है। अगर शिक्षा पे काम नहीं होता तो केजरीवाल जी अनपढ़ होते, केजरीवाल जी पढ़े लिखे नहीं होते। तो इनको बताइए कि उसी समय से शिक्षा और स्वास्थ्य पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। इस देश को शिक्षित बनाने में कांग्रेस पार्टी का ही योगदान है। काश कांग्रेस पार्टी को ये पता होता कि जिस पार्टी को वो महाराष्ट्र में सपोर्ट कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, उस पार्टी ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी का शिक्षा मॉडल पूरे देश में सबसे बेहतरीन है और उस मॉडल को हम महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें देश में ये पॉजिटिविटी देखनी है। हमें पॉजिटिविटी ये देखनी है कि अगर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने का सेटअप स्टार्ट किया तो देश के 7 राज्यों ने उसको फॉलो करने की कोशिश की। सुनिए वो 7 मित्र मेरे सुन लीजिए। चलिए रोकने चाहूंगा मैं आपको। हमारे साथ संजय कुमार जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। संजय कुमार जी, स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जी शुक्रिया। संजय जी, एक बार फिर आपके नेता कपिल मिश्रा जी ने पाकिस्तान की एंट्री इन चुनावों में कर दी है। झारखंड में भी आपने पाकिस्तान का मुद्दा लिया, हरियाणा में भी लिया, महाराष्ट्र में भी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि जो ये चुनाव है ये स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा जरूरी होते हैं। क्या लगता है पाकिस्तान को ही आप मुद्दा बनाएंगे इन चुनावों में? नहीं, देखिए पाकिस्तान हमेशा से एक मुद्दा इसलिए रहा है क्योंकि जो राष्ट्रवाद की बात है, हमारी पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर चलती है, चाहे मुद्दा स्थानीय हो या राष्ट्रीय हो। राष्ट्रवाद राष्ट्र प्रथम है।
हमारे लिए व्यक्ति प्रथम नहीं है, हमारे लिए कोई धर्म जाति कुछ भी पहले नहीं आता, हमारे लिए राष्ट्र पहले आता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो और जहाँ राष्ट्रवाद संजय की जी, बात होगी- संजय जी, क्या जिस तरह से सीएए को लेकर दिल्ली में पिछले 1-1.5 महीने से जो माहौल बना हुआ है, क्या बीजेपी को उससे डर लग गया? क्या बीजेपी को ये लगने लगा कि ये हमारे लिए खतरा बन सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बीजेपी कोई डर नहीं हो रही है, क्योंकि वो लोग भटके हुए लोग हैं, उनको गुमराह किया गया है। आप उनकी बातों को सुने, उनको गुमराह किया जा रहा है। कौन गुमराह कर रहा है? आम आदमी नहीं- पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, या कौन गुमराह बिल्कुल, कर आज रहा है? हम हमने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये पूरी विस्तार में बात बताई है कि ये किन लोगों का षड्यंत्र है। तो इससे वो कुछ भी बचा नहीं है। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही चाहते हैं कि 12% मुसलमानों को इकट्ठे हो जाओ, हमें वोट दो। ये कहने वाले कौन है? ये यही दो लोग हैं, इन्हीं के विधायक हैं। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल काम ही नहीं किया दिल्ली में? आप दिल्ली की सड़कों पर उतर के देखें, आपको खुद पता चल जाएगा। मैं जितने भी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं सब जानते हैं कि पिछले 5 सालों में दिल्ली में क्या हुआ है। सड़कें बुरी हालत में है, डीटीसी की बसें कम हो गई, यात्रा आपने फ्री कर दी, लेकिन बसें है कहाँ से चलेगा आदमी? चलिए जवाब ले लेते हैं सुधीर जी से। सुधीर यादव जी हैं आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ, और अरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जी सुधीर जी, बता रहा हूँ, अगर ये दिल्ली की सड़कों पे उतरेंगे ना तो इनको पता चलेगा कि आईजीआई के एयरपोर्ट पे जो सड़क बनी हुई है उससे बेहतरीन सड़क दिल्ली पीडब्ल्यूडी के अंदर, दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसने बना रखी है। हाँ, दिल्ली की सड़कें खराब मिल सकती हैं, लेकिन वो मिलेंगी जो एमसीडी के अंडर है। और एमसीडी बीजेपी द्वारा रूल की जा रही है पिछले 15 साल से जी। और हम ऑफर भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हमें नहीं दे सकते पीडब्ल्यूडी में तो हम कैसे कर सकते हैं उसको? ठीक है, जब देश के विभिन्न राज्य हमारा मॉडल इंप्लीमेंट कर रहे हैं शिक्षा का, स्वास्थ्य का, तो एमसीडी को नहीं की यही हमारा जो सड़क का मॉडल है उसको भी कॉपी करना चाहिए। जी संजय जी, अरुण त्रिपाठी जी भी हैं, उनसे भी राय मशवरा कर लेते हैं। अरुण जी, शीला जी का कार्यकाल से और आम आदमी कार्यकाल में कितना अंतर आपको लग रहा है? जी देखिए, शीला जी के कार्यकाल में झूठे वादे नहीं होते थे। शीला जी जो कहती थी वो करती थी और करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी सारी झूठे वादे करता है और काम कोई नहीं करता है। तो अभी विकास नहीं हुआ क्या दिल्ली में? आम आदमी पार्टी में हिम्मत थी तो इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं? नहीं करते, आप बताइए ना। उनके पास हिम्मत थी कि बिना प्रचार के चुनाव लड़ जाए, सरकार के पैसे से तो प्रचार कर रहे हैं वो। ये आम आदमी पार्टी कहती थी मेरे पास पैसे नहीं है, आज दिल्ली के सारे वोटिंग उसी के पास हैं। केजरीवाल 5 गाड़ी से चलते हैं, कहते थे कि हम पैदल चलेंगे, हमारे पास एक गाड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है कि ये बिल्कुल अरुण जी वक्त की कमी है। जी क्या कह रहे हैं सुधीर यादव जी? जी, मेरा सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से एक सवाल है कि वो हाँ या ना में जवाब दे दे। क्या आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली में सरकार बनाई थी उस टाइम 30,000 करोड़ बजट था, क्या 5 साल में हमने बजट को 60,000 करोड़ किया या नहीं किया? उस दौर में जिस टाइम पूरे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर है, क्या हमारी ग्रोथ डबल है या नहीं है? तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ मेरे मित्र कि 4.5 साल तक आपको एलजी ने और केंद्र सरकार ने काम नहीं करने दिया। 6 महीने आपने काम किया, 6 महीने के काम पे आप कह रहे हो कि 60,000 करोड़ का बजट कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम कर रहे हो। आप स्पष्ट करो जनाब, देखिए हम ये कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बात नहीं करते हैं। 1.5 साल बाद जो है हमें ये पावर मिली कि ये एलजी के अंडर है, ये केंद्र सरकार के अंडर है पावर, और ये है जो है। अरे भैया, ये पहली बार कोई आजादी के बाद पहली बार केजरीवाल की सरकार बनी है, उसके पहले सरकारें नहीं होती थी। शीला जी 15 साल इन दोनों पार्टी केंद्र सरकार रोकता था, कोई रोकता था। चलिए संजय जी रोकना चाहूंगा आपको, वक्त की कमी है। बस एक आखिरी सवाल संजय जी आपसे कि भारत वर्सेस पाकिस्तान चुनाव होगा, इस बयान को, इस ट्वीट को किस परिप्रेक्ष्य में आप लेते हैं? देखिए, इसको किसी परिप्रेक्ष्य में लेने की जरूरत नहीं है। जो राष्ट्रवाद को मत देते हैं उनको भारत की तरफ से खड़ा होना है। जो विरोध कर रहे हैं आपका, क्या वो उनको पाकिस्तानी मान लिया जाए? जो बीजेपी का विरोध करेगा वो पाकिस्तानी हो गया? हम ये कहते हैं जो भारत का विरोध कर रहे हैं, आप सरकार की किसी नीति का विरोध कर सकते हैं, आप मोदी जी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश का विरोध मत करिए। और जिस दिन आप देश के विरोध वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं, देश के विरोध में चले जाते हैं, फिर तो जनता आपको सबक सिखाएगी। जी 2 लाइन में बोलना चाहूंगा। जी जरूर जल्दी।
देखिए, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राष्ट्रवाद और विकासवाद की राजनीति करती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता इस देश में राष्ट्र के लिए बलिदान दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं है जो स्वतंत्र। चलिए ठीक है, अब जनता समझदार है। कोई कितना भी बयान दे, 8 तारीख को इसका निर्णय हो जाएगा और 11 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल वक्त इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बता दें कि दिल्ली चुनाव में भी पाकिस्तान की मुद्दे की एंट्री हो चुकी है। अब दिल्ली की जनता जवाब देगी कि वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, किसको चुनेगी और कौन सी सरकार उसे पसंद है। इसका निर्णय 11 फरवरी को जब रिजल्ट आ जाएगा तब होगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन आसन्नित होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।